हाँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु के शरण में आए हैं पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद के साथ आपके फाटकों में हम प्रवेश करते हैं प्रभु। आपने कितना हमारे ऊपर उपकार किया प्रभु, प्रभु कितने सारे प्रभु चीज़ों से आपने हमें बचाया, हमारे परिवार को बचाया प्रभु। चाहे हमें हो सकता हमें पता भी नहीं है प्रभु, लेकिन आपने हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर। हर एक वो डेडली पैंडेमिक से प्रभु आपने हमें बचाया प्रभु, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस मिनिस्ट्री के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक पास्टर्स लीडर्स के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। रिमासी अंदर शखांतरा मरे उसको रोबोदिया नाम हमें आरामलया सखान हर एक फैमिलीज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम जो आपकी प्रार्थना आप जो हमारी प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा रे मारा सियांदी रे माला हशा खांतरे आंदुरिया सियांदी हनमला खांतरा मराक्षी आपके लहू के नीचे रखते हैं पिता परमेश्वर। वातावरण को आपके लहू के नीचे रखते हैं पिता परमेश्वर। ऑफिस के वातावरण को, हमारे घर के वातावरण को, हमारे बच्चे जहाँ पे है उस वातावरण को प्रभु आपके लहू से कवर करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक शैतानी ताकतों को बांधते हैं पिता परमेश्वर। हर एक परिवार जो जुड़ने वाला है प्रभु, हर एक परिवार जो जुड़ गए हैं पिता परमेश्वर, उनके चारों ओर हम स्वर्गदूतों को भेजते हैं पिता परमेश्वर। उनके वातावरण को क्लियर करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले हर एक डेंजर से हम उनके लिए प्रोटेक्शन मांगते यीशु के नाम से। रखान तेरिया नाम रेमासियांदर हमारी सारी पूरे परिवार को प्रभु आपके लहू के नीचे लेके आते हैं प्रभु, आपके उपस्थिति में उपस्थित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके वचन के द्वारा प्रभु आज हमारे जीवन में छुटकारा हुए। हर एक वो चीजें जो हमारे अंदर है प्रभु, हम बाहर के जाइंट्स के साथ लड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ जाइंट्स हमारे अंदर भी हैं प्रभु। आज उन जाइंट्स को आज हमें मार गिराना है पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु। जिस एरिया में हमें चेंज की जरूरत है प्रभु, उस एरिया में हमें पूरी तरीके से प्रभु आप चेंज कर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके जैसा हमें बना दीजिए, हमारे परिवार वालों को प्रभु आपके जैसा बना दीजिए प्रभु। हर परिवार में प्रभु आपका उद्धार आए पिता परमेश्वर। रेमाला सियान दे रे खान को रहो। और जिस भी एरिया में हम आपसे आंसर मांगते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं इसी प्रार्थना के समय में आप हमें आंसर देंगे पिता परमेश्वर। The Egyptians that we see today, we are not going to see in the name of Jesus। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा, आपने सुना, उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू हमारा तारणहार है प्रभु, हमें उद्धार छुटकारा देने वाला केवल तू ही है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी आंखों को तुमने स्पर्श किया प्रभु, ताकि प्रभु हम तुझे जान सके प्रभु। थोड़ी सी जो पहचान है प्रभु, उस पहचान को बढ़ा प्रभु हम, ताकि तुझे और बेहतरी से जान सके प्रभु। एक दिन है वो जो तारन देता है, जो उधार देता है, दूसरा कोई नाम नहीं, न स्वर्ग में ना धरती पर, एक ये सुना तारक नाम सुना, जय जय नाम सुना, ओ तारक नाम सुना, जय जय नाम सुना। गाए मेरे साथ, तारक नाम सुना, जय जय नाम
नाम ओ तारक नाम जय जय नाम आज हमारे वो साथ है कल हमारा उसके हाथ है आज हमारे वो साथ है कल हमारा उसके हाथ है तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय राम यीशु नाम आज हमारे वो साथ है कल हमारा उसके हाथ है आज हमारे वो साथ है कल हमारा उसके हाथ है तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम अगर आज हम दूर खड़े हैं प्रभु से या ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम दूर जाना चाहते हैं और तो यीशु मसीह अब भी आपको बुलाता है सबसे प्रिय दोस्त वही है वही संभालेगा हर एक हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला वही है क्योंकि वही यावे हीरे है हमारी हर एक जरूरत के अनुसार वो हमारा पिता है हमारा खुदा है हमारा प्रिय दोस्त है हमारा माता पिता वही है विश्वास योग्य परमेश्वर वही है उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है अपने लहू से उसे धोता है तारण बन जाता है तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम प्यासे है तो हर प्यासे की प्यास बुझाता है वो भूखे है तो हर भूख की प्यास मिटाता है वो हर बंजर जमीन में फल लाता है वो पानी बरसाता है वो बहती नदी वो प्यासे दिल को वो सावन है बंजर मन को बहती नदी वो प्यासे दिल को वो सावन है बंजर मन को तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु एक नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ बोलो एक ही नाम तारक नाम एक ही नाम तारक नाम जय जय नाम एक ही नाम जय जय नाम ओ एक ही नाम जय जय नाम सारे जहां में बस एक ही है बस एक ही नाम तारक नाम सारे जहां में बस एक ही है बस एक ही नाम तारक नाम
तारक नाम, जय जय राम, जय जय राम, यीशु नाम, यीशु नाम। और चाहे ढूंढे हम कहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं पाएंगे यीशु समा। सबसे जुदा वो है, जीवन देता है, सिर्फ बहुताय जीवन भी देता है, अनंत जीवन भी वही देता है। एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय राम। हम सबको तेरी जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत है तेरी। हर घर में तेरी जरूरत है, हमारे राज्य में, हमारे शहरों में, हमारे देश में, दुनिया में तेरी तेरी जरूरत है। Thank you Lord. यीशु ये देव भावलाम হয়ে গেলে দেব। एक ही नाम, Thank you Lord. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा।
तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है प्रभु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, तेरी स्तुति हो हम सबके जीवनों के द्वारा, धन्यवाद लेकर आए हम हर एक उन बातों के लिए जो तूने किया है, करता है, आगे भी करता रहेगा, स्तुति 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 प्रशंसा तेरी है, आदर और महिमा तेरी है, ये जीवन प्रभु तुझे ही महिमा दे, be thou glorified, oh God, be thou glorified, today be thou glorified, आज तुझे ही महिमा मिले, आज तुझे ही महिमा मिले, आज तुझे ही यीशु। Thank you, Lord Jesus. We bless you, Lord. We bless you. We give you all glory, honor, and praise, God. धन्यवाद प्रभु और महिमा प्रभु, स्तुति प्रभु, आराधना प्रभु, तेरे सम्मुख हम अपने जीवनों को रखते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हमारे परिवारों को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु, और हर एक जो जुड़े हैं प्रभु, हर एक के हृदय प्रभु, हर एक के मन प्रभु, आप में हम सीमित रखते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हमारा ध्यान प्रभु तुझ में बना रहे प्रभु। प्रभु हम शुक्रगुजार करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु। आगे का भी वचन का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हर एक जीवन पर प्रभु आपके वचन का आशीष बना रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप हमें चलाते हैं प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु, हम तेरे विश्वास में पड़ा प्रभु। एक खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। समय को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, राहुल को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते, अभिषेक तेरा उंडेल प्रभु, तेरा सामर्थ को उंडेल प्रभु, और हर एक को आशीषित करना प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु, फलदायक करना प्रभु। यीशु मसीहा के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। क्या ब्रदर? Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shabrila sakaraboti maya rabande rebe seterebe. Hallelujah. परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए। Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you. We thank you. We thank you, Jesus. पवित्र आत्मा इस समय का, इस जगह का, इस मीटिंग का नियंत्रण आप लीजिए परमेश्वर। हालेलुया। रेब्रा सचरबला आप नियंत्रण लीजिए परमेश्वर। हालेलुया। रेब्रा बांत्रियांदरबा रेबा रबाना रबो सेकेटा बारियांटेरेबे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते, आपके नाम को स्तुति देते हैं। हालेलुया। रे सेकेटी अरबाल त्रिबेन से बेटी आना मकाचाबाना।
Masha banto yorobo tokorobo lo torobo yor sporial berebene. Mambre satorial sharabala hansial sharabanto royara. Renzete kerebe sial sarabala halzenterebe. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father. We worship you. आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। आपके उपस्थिति को हम मांगते हैं परमेश्वर। हम मांगते हैं कि आप अपनी इच्छा हमारे जीवन में कीजिए। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा हमारे जीवन में होने दीजिए परमेश्वर। हम मांगते हैं आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें परमेश्वर। एरे बा से प्रेठे खेरे बाटी आराबा, हम जो चाहते हैं वो नहीं परंतु आप जो चाहते हैं वो हमसे बातें करें, वो हमें सिखाइए परमेश्वर। हमारे रास्तों को सुधारिए परमेश्वर, हम मांगते हैं। हालेलुया। रे बाल प्रेबेन सियाल से रे, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप लोगों के हृदय, लोगों के मन, लोगों के जीवनों पे नियंत्रण लीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हर एक जो भटक रहे हैं उनका भटकना सुधार दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। रेबा सेल्टिया रबो खोटिया रबा, आपके रास्तों में आपके लोगों को आप लेके आइए। ओ रे जियाल चराबला हल सेंटो योरो बोलो, उनका हृदय आपके हृदय के साथ जुड़ जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। रे लाजिया, आपका वचन कन्विक्शन के साथ पवित्र आत्मा उनके हृदय को छुए और उनके जीवन को बदल दे, मैं प्रार्थना करता हूँ। रे सखा तैयारा बांधो मालायामो लेबास से रबाला हटियानमो खोरबोतो या जल्टियाल रेलेबे। हालेलुया। वी वर्शिप यू। आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से हर एक भटकाने वाली शक्तियों को, हर एक अंधकार की शक्तियों को जो आपके वचन के विरुद्ध खड़े हैं, हर एक डिस्ट्रैक्शंस, हर एक डिस्टर्बेंस को मैं बांधता हूँ इस जगह पर। यीशु के नाम से निकल लोगों के जीवनों से, यीशु के नाम से निकल इस मीटिंग से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके वचन के विरुद्ध उठने वाले हर एक शक्तियों को हम बांधते राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एरा सेंटो यो बोको ज़बाने मेरा बाला ज़ांडुरबो शब्रा बालांद्रे बेने रेबे ला सकाटा बारा बाबा बाले सोयोरबो लोहोश प्रिकांतो रोबो ले सेया ले बोतो नोरोबोन दियाना रबान सेटाया नामा मा शबाटरा याला बादाना मो साबांतो रोबो मारा बाला हल सियाल दरा बाला सेटेरे बेलेबे। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। हालेलुया। रे लाजियाल ट्राबाला थियाना रबांदो। हालेलुया। रेबाला हलजियांद्रोबो, हर एक हिपोक्रेसी को मैं रिब्यूक करता हूँ यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर हमारे हृदय से आपके लिए स्तुति निकलने दीजिए परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है परमेश्वर। जब यीशु ने कहा फरीसियों को, तुम अपने मुंह से एक दूसरे की स्तुति करते हो, परंतु तुम अपने मुंह से स्तुति करते हो परमेश्वर की, परंतु तुम्हारा हृदय परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका है। परमेश्वर होने दीजिए कि आपके लोगों का हृदय आपके करीब आए आज यीशु के नाम से। हालेलुया। रिकाल जेकेल जियाल त्रोबोलो, एक सच्चा, एक असली रिश्ता वो आपके साथ बिल्डअप करे, मैं प्रार्थना करता हूँ आज यीशु के नाम से। रेकाल सियाल्त्रा, सिर्फ ऊपरी मनुष्यत्व से नहीं, सिर्फ ऊपरी दिखावे से नहीं, परंतु आज आप उनके हृदय में कार्य कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आराबाल सोटोरबोलो होलसियाल त्रलाबा, अपने समवेल से कहा तू ऊपर के मनुष्य के रूप से उनको देखता है, परंतु मैं उनके हृदय को जानता हूँ। परमेश्वर आप हृदय को जानने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। रेला दियाल से खेटे रेबेले हलसियाल त्रबान दे रेबे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचन के द्वारा आप हमें साफ करेंगे, आप हमें शुद्ध करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। वचन में हम लोग जाएंगे, हम लोग ओके, भजन संहिता उसका 24 अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 24, भजन संहिता उसका 24 अध्याय, उसका 3 से लेके 5
तक हम लोग पढ़ेंगे। तीन से लेके 5 तक पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। हालेलुया। मैंने शायद से यहाँ पर सिखाया है कि जो प्रार्थना की सेवकाई है, जो हम लोग मध्यस्थी करते हैं, हालेलुया, वो मध्यस्थी करने के लिए हमें यहोवा के पवित्र स्थान में रहना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि मध्यस्थी का जो धूप निकलता है वो अति पवित्र स्थान में उसका इंसेंस का वो बर्तन रखा हुआ रहता है। तो एक मध्यस्थी करने वाला परमेश्वर के उपस्थिति को उसको एक्सेस करने को आना चाहिए। मतलब आप प्रार्थना मंडप के बाहर से खड़े रह के नहीं कर सकते, आपको परमेश्वर के करीब आना होगा, उस पवित्र स्थान में, उस पर्वत पे आपको खड़े रहना होगा। हालेलुया। तो ये वचन यहाँ पर भजन संहिता में, ये वचन, ये दाऊद का एक भजन है। तो दाऊद यहाँ पर क्या कहता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। हालेलुया। मूसा को जब भी परमेश्वर के पास जाना था और परमेश्वर से सुनना था या परमेश्वर से बात करना था, आप देखेंगे मूसा पर्वत के ऊपर जाता था परमेश्वर से बात करने के लिए। और आप देखेंगे कि मूसा मंडप के अंदर जाता था, मूसा अति पवित्र स्थान में जाता था परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए। हालेलुया। क्या आप लोग हैं यहाँ पर? आमेन। और फिर मूसा जो है मंडप में जाता था और यहोशू बाहर खड़ा रहता था जब तक, और वो महिमा का बादल उस मंडप पे आता था, परमेश्वर उस मंडप के अंदर मूसा से बात करता था। तो एक स्थान था जहां पर परमेश्वर मूसा के साथ बात करता था या मूसा परमेश्वर के साथ बात करता था। वो एक प्रार्थना का स्थान था और वो परमेश्वर की उपस्थिति है। और उसी को यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि कौन उसके पर्वत, उसके उपस्थिति में, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। हालेलुया। ओके, तो कौन खड़ा हो सकता है? 4 वचन में लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। हालेलुया। तो कौन उसके पर्वत पे जा सकता है, कौन उसके पवित्र स्थान में जा सकता है और प्रार्थना कर सकता है? उसके बारे में 4 वचन में लिखा है, कौन? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। हालेलुया। ओके, इंग्लिश से पढ़ेंगे ये वचन, साम 24 वर्स 4। इंग्लिश से भी पढ़ेंगे हम लोग। यहां पे लिखा है, he who has clean hands and a pure heart, मतलब जिसके हाथ साफ है, शुद्ध है, कोई गलत कामों में उसने हाथ नहीं डाला है, और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, वो ही व्यक्ति है जो परमेश्वर के, जो प्रार्थना, देखिए प्रार्थना करना कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, या प्रार्थना करना कोई धार्मिक एक्टिविटी नहीं है। प्रार्थना करने के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपको उपवास करना आना चाहिए या आपको 2 घंटा एक रूम में रहना आना चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट और प्राथमिक रिक्वायरमेंट प्रार्थना की ये है कि आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपके हाथ साफ होना चाहिए। हालेलुया। सो ही हु हैज अ क्लीन हैंड्स एंड अ प्योर हार्ट, जिसके हाथ गंदे कामों में नहीं डाला है और जिसका हृदय शुद्ध है, और एंड ही हु हैज नॉट लिफ्टेड हिज सोल टू एन आइडल। हालेलुया। जिसने अपना रूह, जिसने अपना जीव एक मूर्ति की ओर नहीं उठाया है। कितने लोग समझ रहे हैं? एंड नॉर स्वोन डिसिटफुली। ओके, ये हिंदी में लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया है। हालेलुया। एंड इंग्लिश में लिखा है आइडल के ओर। हालेलुया। आइडल सिर्फ मूर्ति नहीं है जिसकी हम पूजा करते हैं, परंतु परमेश्वर की सिवाय दूसरे किसी चीज को अपने जीवन में पहला रख के उसकी आराधना जिसने नहीं की है। हालेलुया। ऐसा ही व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध रख सकता है, अपने हाथों को साफ रख सकता है परमेश्वर के सामने। और हु हैज नॉट स्वोन डिसीटफुली, उसका मतलब जो कपट से शपथ नहीं खाई हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन
दाऊद यहाँ पर दे रहा है, और दाऊद यहाँ पर कहता है कि ये ही ऐसा ही व्यक्ति जिसका हृदय साफ है, जिसके हाथ शुद्ध है, हालेलुया, और जिसने अपना सोल या अपना मन व्यर्थ के मूर्तियों पे नहीं लगाया है, और जिसने व्यर्थ का वायदा नहीं खाया है या कपट से शपथ नहीं खाई है, यही व्यक्ति जो है परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकता है। परमेश्वर के उपस्थिति में हर कोई नहीं अंदर जा सकता है, हालेलुया। इसलिए मीटिंग के अंदर कई बार बहुत मुश्किल होता है लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति में लेके जाने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में, लोगों के हृदय में, लोगों के हाथों में कई सारे खून या कई सारे गंदगी लगे हुए रहते हैं, हालेलुया। और इसलिए कई बार वहाँ पर उपस्थिति परमेश्वर पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि कई सारे चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें आपको मिले हैं, बहुत सारे चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं, पर वो सारे चीज़ें आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए किए, परंतु असली चीज़ें जो है उसके उपस्थिति में पाए जाते हैं। और कई सारे लोग तैयार नहीं होते हैं उसके उपस्थिति में जाने के लिए। और क्यों नहीं तैयार होते हैं? ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है, हाथ साफ नहीं है, कपट से शपथ खाते हैं या मूर्तियों की ओर अपना मन को लगाते हैं, व्यर्थ की बातों की ओर अपने मन को लगाते हैं। इसलिए 10 साल पहले ब्रदर, 5 साल पहले ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, परंतु 5 साल पहले हुए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद जो होना चाहिए था वो परमेश्वर के उपस्थिति में ही होता था। देखिए, मंडप के अति पवित्र स्थान में, मंडप का अति पवित्र स्थान वो जगह है जहां पर वाचे का संदूक रखा जाता है, द आर्क ऑफ द कवेनेंट, हालेलुया। मंडप का अति पवित्र स्थान है वो जगह, मंडप का वो वाचे का संदूक वहां पर रखा जाता है, और उसके ऊपर जो मर्सी सीट है उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान होता है, और दोनों तरफ करूब रहते हैं। और मंडप के जो संदूक है, उस संदूक के अंदर मन्ना है, उस संदूक के अंदर वचन है जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था। और उस संदूक के अंदर बाइबल ऐसा कहता है इब्रानियों की किताब में कि जो हारून की लाठी है वो संदूक के अंदर है, हालेलुया। तो अगर हम अति पवित्र स्थान में नहीं जाते, और क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम अपने हृदय को साफ नहीं करते, अपने हाथों को साफ नहीं करते, हालेलुया, अपने आप को यीशु के लहू के द्वारा क्लेंस नहीं करते, तो हम अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। और अगर हम अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते, हमें रेवलेशन को कोई एक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि रेवलेशन वचन वहां पर संदूक में है जो अति पवित्र स्थान में है। हारून की लाठी, जिस लाठी से परमेश्वर ने मिस्र देश के तंत्र मंत्र को हराया था, विचक्राफ्ट पावर्स को हराया था, ऑकल्टिक पावर्स को हराया था, हालेलुया। और मैंने एक सर्मन में कहा जो इंग्लिश में मैंने लिया था कि वहां के मरीन स्पिरिट्स को, वहां के सांपों के होल्ड को हराया था, वो अधिकार अति पवित्र स्थान में। और जब तक हम अति पवित्र स्थान के मंडप के अंदर नहीं जाते, तब तक वो अधिकार से भी हमें एक्सेस नहीं मिलता है, हालेलुया। अधिकार, वचन, रेवलेशन, ये सभी चीजें उसके पर्वत पे मिलते हैं, परंतु कौन है वो व्यक्ति जो उसके पर्वत पे जा सकता है? कौन है वो व्यक्ति जो उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है? वो है जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने कपट से शपथ नहीं खाई हो, जिसने व्यर्थ के बातों पे मन नहीं लगाया हो, और जिसने निर्दोष काम किया हो, कोई दोष के काम नहीं किया हो, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आप लोग साथ में, हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर जो है, आप कितने देर उपवास कर सकते हैं, मैं कितना देर उपवास कर सकता हूँ, 21 दिन, 40 दिन, वो उपवास के लेंथ को नहीं देखेगा, वो पहले हृदय को देखेगा, हालेलुया। पहले वो हृदय को टेस्ट करने वाला परमेश्वर वो है, हालेलुया। वो हमारे एक्टिविटीज को टेस्ट नहीं करता, वो हमारे हृदय को टेस्ट करता है। हृदय में क्या है, हालेलुया, सबसे, हालेलुया। ओके, आगे जाएंगे हम लोग। 5वां वचन, वही भजन संहिता उसका 24वां अध्याय 5वां वचन, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। कौन? जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके काम निर्दोष है, वो क्या पाएगा? यहोवा की ओर से। सभी लोग बोले यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, हालेलुया। क्यों यहोवा की ओर से आशीष पाएगा? क्योंकि वो पवित्र स्थान में जा सकता है, क्योंकि वो पर्वत पे जा सकता है, हालेलुया। और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से
धर्मी ठहरेगा। कितने लोग को पता है कि वचन ये कहता है कि हमारी धार्मिकता हमारी खुद की नहीं है, परमेश्वर हमें धार्मिक ठहराता है। हालेलुया। उसका मतलब मैं नहीं बोल सकता सिस्टर्स मैं ये चीजें करता हूं, मैं धार्मिक हूं, मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर मेरे लिए बोलता है, वो बोलता है ऊपर से, नहीं नहीं नहीं, मैं इसे अप्रूव करता हूं कि ये मेरा धार्मिक व्यक्ति है, ये मेरा राइचियस मैन है, ये मेरी राइचियस वुमेन है। तो धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, यीशु के सेवकाई के लिए किसी इंसान ने मार्केटिंग नहीं किया। यीशु के सेवकाई के लिए इतने लोग यीशु के पास क्यों आए? किसी इंसान ने कुछ भी नहीं किया। बाइबल ऐसा कहता है, जब भी वो पानी से ऊपर आया, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और स्वर्ग खुला। जब भी वो प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग उसके लिए खुला और परमेश्वर ने यीशु के लिए कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके साथ मैं प्रसन्न हूं। किसने बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नहीं बोला, कोई पृथ्वी के इंसान ने नहीं बोला, या कोई पास्टर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने स्वर्ग से यीशु के लिए बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब भी उस पहाड़ के ऊपर वो लोग थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब को यीशु लेके गया, वहां पर जीसस वाज ट्रांसफिगर्ड। हालेलुया। मूसा और एलिया आए वहां पर यीशु से मिलने के लिए। और जब ही पतरस ने ये दृश्य देखा, वो नींद से उठ गया, ये दृश्य देखा और उसको नहीं पता था वो क्या बोल रहा है, और उसने कहा कि मैं इन लोगों के लिए मंडप बनाता हूं, टेंट्स बनाता हूं। परंतु तभी परमेश्वर आया और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने कुछ तो कहा यीशु के लिए। हालेलुया। इसकी सुनो। इसके लिए सभी लोग उसको सुनते थे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जो व्यक्ति अपने हृदय को परमेश्वर के सामने शुद्ध रखता है और अपने हाथों के काम को साफ रखता है, निर्दोष है, जो गलत कामों में नहीं जाता है, वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर बात करता है। वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर गवाही देता है। वो व्यक्ति को परमेश्वर अप्रूव करता है। वो व्यक्ति को कोई इंसान नहीं बढ़ाता, परमेश्वर उसको बढ़ाता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हम लोग सोचते हैं, अरे मेरा बॉस को थोड़ा ओवर टाइम करके दिखाता हो, इसको थोड़ा खुश करता हो तो ये खुश होगा। नहीं है, अपना जीवन परमेश्वर को खुश करने में बिताए, क्योंकि असली प्रमोशन उसकी ओर से आएगा। अगर आप दुनिया को खुश कर रहे हो, दुनिया को प्रसन्न कर रहे हो, मैं अपने दोस्तों को, मेरे बॉस को, इसको प्रसन्न करते बैठा हो और परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा हो, कोई प्रमोशन नहीं आएगा। अगर प्रमोशन आएगा भी वो लोगों के हाथों से आएगा और वो परमानेंट नहीं रहेगा। हालेलुया। परंतु यहाँ पर लिखा है, वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर उसको आशीष देगा। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर उसके लिए उसको धार्मिक ठहराएगा। हालेलुया। जब भी लोग आपके ऊपर दोष लगाते, आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपको प्रूव करेगा कि आप सही हो। मेरे जीवन में ऐसा कई बार हो चुका है पहले। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर ने कहा चुप बैठो बेटा। हालेलुया। और बाद में कुछ दिनों के बाद परमेश्वर प्रूव करता है कि ये, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? लोगों को लगा कि ये फरीसियों ने सोचा यीशु सब बकवास करके इसे हमने मार दिया, खत्म हो गया। परंतु यीशु 3 दिन बाद जी उठा। परमेश्वर ने प्रूव किया कि वो उसका बेटा है, यीशु मेरा बेटा है, और 3 दिन बाद वो रेजरेक्ट हुआ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन बिताओ। हालेलुया। अपने हृदय को साफ करो, आप देखोगे आपके जीवन में सुपरनैचुरल चीजें होते हुए, और लोगों को पता चलेगा इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? याकूब भले ही उसने बहुत सारे परिश्रम की लबान के घर में, और बाइबल ऐसा कहता है लबान को पता था कि इसके साथ परमेश्वर है, इसके लिए जब से ये मेरे घर पे आया है मैं संपन्न हो रहा हूं। हालेलुया। भले ही लोग आपका दुरुपयोग करेंगे, पर उनको पता चलेगा परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है। भले ही, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? पोटीफर ने यूसुफ को
मालिक बनाया सभी चीज़ों के ऊपर। क्यों? उसे ये सेंस हो गया कि कोई तो इसके ऊपर है, कोई तो इसके साथ है। इसके लिए जो भी, फिर ये यूसुफ वहाँ से उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा और फिर वो जेल में गया। जेल में भी जेलर ने उसको रूलर बनाया, वहाँ पर एडमिन हेड बना दिया वहाँ पर जेल के अंदर। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। उसको किसी को प्रसन्न नहीं करना पड़ता था, परंतु वो अनॉइंटिंग उसको विजिबल करता था लोगों के सामने। वो अभिषेक, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने, ये लोगों का हृदय शुद्ध है तो परमेश्वर उनको लोगों के सामने विजिबल करता है। हालेलुया। मैं जब ऑफिस में काम 7 से 8 साल मैंने ऑफिस में काम किए और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, हालेलुया, कैसे बॉस को खुश करना है, कैसे वो, कुछ भी नहीं। मैं चुपचाप किससे बात भी नहीं करता था। ऑफिस में आता था, काम करता था, 8 घंटे 9 घंटे पूरे हुए, मैं बाहर निकल जाता था। किसी से भी बात नहीं, ये नहीं वो नहीं, परंतु क्योंकि हम परमेश्वर की ओर देखते, उसके सामने साफ हृदय रखते, भले ही मैं दूसरे लोग बहुत सारे चीजें करते थे परंतु मैं कुछ भी नहीं करता था, चुपचाप बैठता था, पर परमेश्वर मुझे प्रमोट करने लगा उस जगह पर। हालेलुया। ओके, उसमें नहीं जाएंगे, परंतु कितने लोग समझ रहे हैं उसकी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आएगी और यहोवा से वो आशीष पाएगा। कौन सा व्यक्ति? जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके काम निर्दोष है और वगैरह वगैरह। और वो ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में कितने लोगों को आज जाना है? परमेश्वर के उपस्थिति में कितने लोगों को रहना है? हालेलुया। अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, अपने हाथों के कामों को निर्दोष बनाइए। हालेलुया। यीशु का लहू सबके लिए नहीं आता उनको साफ करने के लिए। यीशु का लहू सिर्फ उन लोगों के लिए आता है जो लोग अंगीकार करते हैं कि वो पापी है। परंतु बाइबल कहता है 1 यूहन्ना में, जो लोग बोलते हैं हम में कोई पाप नहीं है, नहीं, ये कुछ नहीं किया, ये ऐसा किया है, जो अपनी सफाई देते हैं, उनका सफाई यीशु नहीं दे सकता। आपको पता है आपके लिए सफाई कौन देता है? यीशु का लहू हमारे लिए सफाई देता है। मतलब द ब्लड ऑफ जीसस जस्टिफाइज अस, वो हमें निर्दोष ठहराता है। परंतु हम मसीह लोग कोशिश करते हैं हम अपने आप को निर्दोष बनाएं, परंतु बाइबल ऐसा कहता है यीशु का लहू हमें निर्दोष बनाता है। परंतु जो अपने आप को निर्दोष ठहराते हैं वो ये लोग हैं जो बोलते हैं मेरे में पाप नहीं है। और 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय ये कहता है जो लोग बोलते हैं मेरे में पाप नहीं है, वो लोग परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उनके लिए यीशु का लहू कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, कोई प्रभाव नहीं कर सकता ऐसे लोगों पे। यीशु का लहू सबके लिए नहीं काम कर सकता। यीशु के लहू में सामर्थ्य है। हाँ, मुझे पता है श्रापों को तोड़ने के लिए, परंतु हमें शुद्ध करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में जा सके। हम इस देह में, हम इस फ्लेश में परमेश्वर के उपस्थिति में जाके खड़े नहीं हो सकते, परंतु यीशु का लहू हमें तैयार करता है परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए। लहू के बिना हम परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं जा सकते और इसलिए जब लहू हमें शुद्ध करता है तभी हम प्रार्थना की सेवकाई कर सकते हैं। प्रार्थना की सेवकाई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। प्रार्थना रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं हो सकता जो हम परमेश्वर के उपस्थिति के बिना, हमें परमेश्वर के उपस्थिति में आना ही है और उसके उपस्थिति में आने के लिए हमें पहले तो शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध कैसे हुआ जा सकता है? जब भी हम अलाउ करते हैं यीशु के लहू को हमें साफ करने के लिए। और वो लहू कैसे साफ करेगा? जब भी हम when anyone will confess their sins, He is faithful and just। जब भी कोई अपने पापों का अंगीकार करेगा, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलेगा, नम्र होगा परमेश्वर के सामने और कहेगा मैं यहां पर गलत हूं परमेश्वर, मैंने गलती की है, मुझे सुधरना है, मुझे वापस वो चीज नहीं करना है, तभी यीशु का लहू उन लोगों को साफ करता है। हालेलुया। यीशु का लहू हर किसी के जीवन में नहीं काम करता। मैं आपको बोल रहा हूं, उसने लहू सबके लिए बहाया है, पर लहू के काम करने के लिए हर किसी के जिंदगी में वो काम नहीं करता। क्या आपको पता है जब भी इजराइल के लोग, हालेलुया, आखिर की विपत्ति थी, 10वीं विपत्ति, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मिस्र देश के सारे फर्स्ट बॉर्न्स को, पहलौठों को मैं मारूंगा, परंतु तुम लोग उसको विधि बताई गई कि मेमने को कैसे मारना है। उसका लहू को लेकर
अपने दरवाज़ों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर, डोर पोस्ट एंड द लेंटल्स, वहाँ पर लगाना है। और रात के समय मृत्यु की आत्मा आएगी, मृत्यु का आत्मा आएगा, और जिनके घरों के ऊपर लहू दिखेगा उनके और वहाँ से निकल जाएगा, पास ओवर होगा और मिस्र देश में वो जाएगा। हालेलुया। तो लहू कभी काम कर सकता है, लहू कभी काम कर सकता है लोगों के जीवन में, जब लोग परमेश्वर के दिए हुए दायरे में रहते हैं। अगर कोई भी उस दरवाजे से बाहर जाता है जिसके ऊपर लहू लगा हुआ है, तो मृत्यु की आत्मा उन्हें वहां ही मार डालती थी। तो उनको बचाने के लिए उनको लहू के अंदर रहना पड़ा, उनको परमेश्वर के दायरे के अंदर रहना पड़ा। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे पता है, हम बोलते हैं इवेंजलिज्म में लहू, यीशु सबके लिए वो मरा, हालेलुया, सबके लिए वो मरा, वो सच है, परंतु उसका मृत्यु, उसका लहू सबके लिए नहीं काम कर सकता। जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, ये लहू उनको नहीं बचाएगा, वो लोग नरक में जाएंगे। उनको कई सारे चांसेस, परंतु बार बार वो लोग बोलते हैं, नकारते हैं यीशु मसीह को। तो लहू सिर्फ उनके लिए काम करता है जो लोग परमेश्वर के दायरे में रहते हैं। लहू सिर्फ उन लोग के लिए काम करता है जो लोग उसके अथॉरिटी के अंदर रहते हैं, उसके हाथ के नीचे रहते हैं। उसके हाथ के नीचे रहना मतलब उसके उपस्थिति में रहना, शुद्ध हृदय रखना। आपके लिए लहू काम करेगा, आपके लिए उसका नाम काम करेगा। आप जाओगे पर्वत के ऊपर, आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। कभी जब भी आपका हृदय साफ है, क्योंकि और इसलिए आप पर्वत के ऊपर हो, आप पवित्र स्थान में हो, इसके लिए परमेश्वर जरूर आपके लिए काम करेगा। आपको कभी भी वो नहीं नकारेगा, आपके हर एक बात को वो सुनेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, एक वचन में जाएंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। भजन संहिता निकाले। हालेलुया। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय, पहला वचन पढ़ेंगे हम लोग। हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ओ लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। हालेलुया। पापियों के मार्ग में भी नहीं खड़ा रहता है। जहां पर पापी लोग खड़े हैं, दुष्ट लोग खड़े हैं, उनके साथ फेलोशिप भी नहीं करता है वो वहां पे खड़ा, और ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता भी नहीं है। ये बुरी संगति के बारे में लिखा है। हालेलुया। बुरी संगति के बारे में लिखा है। हमारा हृदय जब भी हम गलत लोगों के साथ संगति रखते हैं, हालेलुया, सिर्फ मैं अविश्वासियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं विश्वासियों के बारे में भी बोल रहा हूं। जो लोग ठट्टा उड़ाते हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग परमेश्वर की मजाक बनाते हैं, मसीह लोग, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों के संगति में जब भी हम बैठते हैं, हालेलुया, हमारे ऊपर ब्लेसिंग नहीं आ सकता। दैट इज, हम धन्य वो पुरुष है जो दुष्टों की युक्तियों में नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा रहता और ठट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। उसके सीजन जब भी आता है वो फल लेके आता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ भी वो करता है वो सफल होता है। इन एवरीथिंग दैट ही पुट हिज हैंड इन, ही इज प्रॉस्परस, ही इज प्रॉस्परस। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये समय दिन रात जो व्यक्ति दूसरों के बातों में नहीं जाता, व्यर्थ के बातों में मन नहीं लगाता है, परंतु उसका मन कहाँ पर है? दिन रात यहोवा के वचन में है, यहोवा के व्यवस्था में है।
यहोवा के वचन में है, परमेश्वर से उसे सुनना है। अगर आप लोगों को सुनने में बहुत व्यस्त हो जाते हो, आप यहोवा से सुनना बंद कर देते हैं। देखिए, आपको सामने से चांस नहीं मिलेगा कि आपको अकेले होना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा। सुबह से लेकर रात तक मैं लोगों के बातों से घिरा हुआ रहता, ये कौन कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। हालेलुया, जो मिनिस्ट्री करते हैं उनको पता है मिनिस्ट्री कैसा है। सुबह से लेकर रात तक ये बात वो बात, समय निकालना पड़ता है ताकि दिन रात हम उसके व्यवस्था में मन लगाए रहे। हालेलुया। जिस दिन मैं लोगों की बातें धीरे धीरे सुनने लगा, उनके बातों में आने लगा और परमेश्वर को और नहीं सुन रहा हो, लोग लोग मेरे से काउंसिल ले रहे हैं, लोग मेरे से पूछ रहे हैं, लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मैं लोगों से घिरा हुआ हूं। हालेलुया। हम हारून जैसे बन जाएंगे उस समय पर और लोगों के बातों में आ जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति हर एक गलत संगति से दूर रहता है, लोगों के बातों से दूर रहता है, व्यर्थ के बातों में वो मन नहीं लगाता है, परंतु जो परमेश्वर के वचन में व्यवस्था में मन लगाता है दिन रात, हालेलुया, वो उस वृक्ष के समान रहेगा जो नालियों के किनारे होगा। उसके अपने ऋतु में, अपने सीजन में वो फल लेके आएगा। वो मुरझाएगा कभी नहीं, परंतु जो कुछ भी वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा कि डर मत, निराश मत हो, परंतु इतना ध्यान रखना कि दिन रात तू वचन में, व्यवस्था में अपने मन को लगाए रखना, तभी तू जहां भी जाएगा तू संपन्न होगा, तू प्रॉस्परस होगा। हालेलुया। ये वचन सामर्थ्य है मेरे प्रियो। सिर्फ वचन को पढ़ के ज्ञान नहीं पाना है। ये वचन जब भी हम पढ़ते, अपने कानों को खुला रखे, परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। परमेश्वर हमसे तभी बात करेगा जब भी हम उसके उपस्थिति में रहेंगे। कई लोग बाइबल उसके उपस्थिति के बिना पढ़ते हैं, कई लोग प्रार्थना उसके उपस्थिति के बिना पढ़ते हैं। वो सब चीजें व्यर्थ में जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल में जाने से पहले कभी कभी मैं आधा घंटा लगाता हूं, कभी कभी मैं पौना घंटा लगाता हूं। क्योंकि मुझे हृदय साफ करना है ताकि मैं उपस्थिति में बाइबल पढ़ पाऊं और वहां पे उसका आवाज अवेलेबल रहेगा। मैंने कहा उसके उपस्थिति में वो माना है, उसके उपस्थिति में वो लाठी है, ताकि हम उस उपस्थिति में जाके रेवलेशन को एक्सेस कर पाए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मैंने अभी मैंने देखा, कौन सा कोई नया मूवी का नाम लो, मार्वल मूवी बहुत, मुझे पता नहीं बिल्कुल, परंतु बहुत लोग बोल रहे हैं मार्वल मूवी। कोई तो वो डेमोनिक मूवी है। मार्वल मूवी मैंने देखा अभी जस्ट 1 मिनट पहले। मूवी खत्म हुआ, पिक्चर खत्म हो गया, बाइबल पढ़ना है। बाइबल खोला, क्या लिखा है, चलो ये वो चैप्टर पढ़ लेते, क्या परमेश्वर बात करेगा मुझसे? अभी मूवी देख के मैं आया, सब गलत चीजें मैं देख के आया, गलत चीजें सुन के आया, और मैं बाइबल खोल के पढ़ा। और फिर पास्टर मुझसे पूछते क्या, अरे पास्टर मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। पर क्योंकि तुम उपस्थिति में रह के बाइबल नहीं पढ़ रहे, खाली एक ट्रेडिशन के हिसाब से मुझे पढ़ना है इसके लिए पढ़ रहे। हालेलुया। बाइबल पढ़ने बोला, चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, मूवी तो हो गया, चलो 10 मिनट एक बाइबल पढ़ लेते। बाइबल पढ़ा, कुछ समझ में ही नहीं आया, जाके सो गया बाइबल जाके। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, लोग उसके उपस्थिति के बिना कोई भी आत्मिक काम आप नहीं कर सकते हो। जैसे बाइबल पढ़ना, जैसे प्रार्थना करना, जैसे सेवकाई करना, उसके उपस्थिति के बिना आप बिल्कुल नहीं कर सकते। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। जब भी उसके उपस्थिति के बिना हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। मूवी देखा, अरे मूवी देखा ना अभी रात को, सपना नहीं आना चाहिए, बुरा डेमोनिक सपना नहीं आना चाहिए, चलो प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरे को अच्छा नींद देना, यीशु के नाम से, सो गए। उसके उपस्थिति में जाने का कोशिश भी नहीं किया आपने। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं लोग, प्रार्थना, अरे ब्रदर प्रार्थना किया, ये पॉइंट्स आपने दिया, ये पॉइंट पे प्रार्थना किया, पर उपस्थिति कहाँ पर है? लोग आपको पॉइंट दे सकते हैं, लोग आपको बोल सकते हैं ठीक है ऐसा प्रार्थना करो, ये स्पिरिट है, ऐसा प्रॉब्लम है, परंतु उपस्थिति में जाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जिम्मेदारी है, हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। ओ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पर? आमेन, आमेन, हालेलुया। तो उसके उपस्थिति में रह के, उसके पर्वत पे रह के जब भी हम चीज़ें करते हैं, उन चीज़ों में हमें आशीष मिलती है, उन चीज़ों में
हमें बरकत मिलती है। कितने लोग समझ रहे हैं? जो कुछ भी करते हैं उसके उपस्थिति में रह के करना है। जब भी हम उसके उपस्थिति में रह के चीजें करते हैं, उसके उपस्थिति में रह के आपने अगर 10 मिनट प्रार्थना की, वो 10 मिनट से हर एक सेकंड जो है गिना जाएगा आपका प्रार्थना का। उसके उपस्थिति में रह के जो कुछ भी करेंगे वो व्यर्थ में बिल्कुल नहीं जाएगा। ओके, एक वचन में जाएंगे, पहला कोरिन्थियों। अच्छा, उपस्थिति में कैसे जाते हैं? अभी अब वो बाद में बोलेंगे, अभी आप सुनिए सिर्फ। ओके, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 56 से लेके 58 तक पढ़े। Okay, we will read 56 to 58. 1 Corinthians chapter 15 56 to 58. मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 58 इज इंपॉर्टेंट। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। कहां पर दृढ़ और अटल रहो? पर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसके उपस्थिति में। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि वह यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सभी लोग बोले, मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? हालेलुया। उसके अंदर जो आप काम करते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाहर जो आप काम करते हो उसका गारंटी परमेश्वर नहीं ले सकता। हालेलुया। परमेश्वर में जो परिश्रम करते हैं, परमेश्वर, those who labor in the Lord shall, your labor in the Lord will not go in vain। उसके परमेश्वर में जो परिश्रम आप करते हैं, आप प्रार्थना में परिश्रम कर रहे हो, पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसका एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो लोग, देखिए ध्यान से सुने, जो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में परिश्रम करते हैं, उपस्थिति में रहकर प्रार्थना करते हैं, उपस्थिति में रह के वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर से सुनते, शैतान उनके ही खिलाफ आता है और उनको क्या बोलता है? नहीं, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, तेरा टाइम वेस्ट तू कर रही है, तेरा टाइम वेस्ट तू कर रहा है। हालेलुया। मुझे नहीं पता, मैं मिनिस्ट्री जब भी करता हूं और मुझे बहुत टाइम बाद ये पता चला, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, हालेलुया, हर एक मीटिंग के बाद जब कभी भी ऐसा एहसास होता था मुझे, दिस वॉज नॉट इनफ, ये दिस वॉज नॉट इनफ। ऐसा इंग्लिश में मुझे ये एहसास होता था कि हिंदी में, मतलब ये काफ़ी नहीं था जो तूने किया मीटिंग, ये वचन जो तूने प्रचार नहीं था, काफ़ी नहीं था, और कुछ हो सकता था, और कुछ हो सकता। और मेरे को लगता था परमेश्वर मुझसे बोल रहा है, परंतु ये शैतान था जो हमेशा हमें बोलता है। जितना भी हम परमेश्वर में परिश्रम करते, वो परिश्रम के बाद भी एक आवाज आती है, ये काफ़ी नहीं था, परमेश्वर इससे खुश नहीं है। तो जो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में परिश्रम करते हैं, उन लोगों को शैतान आके भरमाने की कोशिश करता है, ये बोल के कि ये काफी नहीं है। आपने उसके उपस्थिति में प्रार्थना की, उसको ढूंढा, आपने सुना, वो उपवास खत्म होने के बाद एक आवाज आती है, ये काफी नहीं था, ये काफी नहीं था, परमेश्वर कुछ नहीं है। हालेलुया। और उन लोगों के लिए पौलुस कहता है, नहीं, वो झूठ है, परमेश्वर में किया हुआ हर एक परिश्रम जो है, इट काउंट्स। हालेलुया। कोई भी आपका परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। ओ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। तो क्या लिखा है यहाँ पर? भले ही लोगों को लगे, अरे तुमने प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हिला, वगैरह वगैरह, परंतु हमें पता है कि हम जो प्रार्थना करते, देखिए प्रार्थना में, उसके उपस्थिति में बिताया हुआ हर एक समय लाभदायक है। मैं आपसे कह रहा हूं, हर एक मिनट लाभदायक है। उसके उपस्थिति में जो भी प्रार्थना कर रहे हैं आप, वो हर एक समय, इट काउंट्स, वो लाभदायक है। भले ही उसका फिजिकली आपको कुछ भी एविडेंस नहीं दिखे, परंतु आत्मा के स्तर में 101% मैं आपको गारंटी देता हूं, आत्मा से और वचन के द्वारा, कि आपका प्रार्थना कुछ ना कुछ कर रहा है।
हालेलुया। आप जो उपस्थिति में रह के परिश्रम कर रहे हो वो कुछ ना कुछ लाभ लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ शिफ्ट्स लेके आ रहा है आत्मा के अंदर। हालेलुया। एक वचन में जाएंगे, एक वचन से मैं समझाना चाहता हूं आपको ये बात को। निर्गमन का किताब में जाए, 7वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस। निर्गमन का किताब 7वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 7, ओके। एंड 8वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे, 8वां वचन, 7वां अध्याय 8वां वचन। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपनी प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, मूसा और हारून फारो के पास जा रहे हैं वापस से बोलने के लिए कि परमेश्वर के लोगों को छोड़ दो। परमेश्वर कहता है उनको आराधना करनी है। तो मूसा और हारून एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी के बाद, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ आपको पता है, सभी इजराइल के लोग मूसा और हारून को बोलने लगे, अरे तुम लोग की वजह से हमारा काम बढ़ गया, तुम लोग वहां पर गए फारो से बात करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, परंतु तुम लोग की वजह से हमारा काम बढ़ गया, तुम लोग मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। परंतु परमेश्वर कहता है मूसा और हारून को वापस से जाओ, फारो के पास वापस से जाओ। भले ही लोगों को लगने दो कुछ नहीं हो रहा है, परंतु तुम मेरी बात सुनो, फारो के पास वापस से जाओ। आपको पता है वो लोग कितने बार फारो के पास गए? करीब करीब 11 बार वो लोग फारो के पास गए। 10 बार विपत्ति लाई और 1 बार उन लोग ऐसे ही गए फर्स्ट, उसमें थियरी में नहीं जाऊंगा, पर 11 बार वो लोग फारो के पास गए, बार बार। हालेलुया। और लोगों को लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फारो ना बोल रहा है, दूसरी बार ना बोला, तीसरी बार ना बोला, परंतु जितने बार उन लोग फारो का सामना कर रहे हैं, उन लोग कुछ ना कुछ नष्ट करके आ रहे हैं फारो के राज्य में। ओके, इसमें हम लोग जाएंगे, वचन में हम लोग जाएंगे। क्या यहां पे लिखा है 9वां वचन, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। ओके। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून की अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तो लाठी उसने डाली परमेश्वर के वचन के हिसाब से, और लाठी अजगर बन गई, एक बड़ी सांप बन गई। 11वां वचन, तब फिरौन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों के ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी लाठियों को डाला, वो भी सांप बन गई। हालेलुया। तो फारो वहां पर बोल रहा है, क्या मतलब, देखो तुम जो कर रहे हो मेरे लोग भी कर पा रहे हैं। हालेलुया। क्या मतलब? डिस्करेजमेंट, दिस इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है तुम लोग जो कर रहे हो, योर अनॉइंटिंग इज नॉट इनफ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप उपस्थिति में चल रहे हो, अगर आपका हृदय शुद्ध है, आपको पता है परमेश्वर के साथ आप चल रहे हो, हालेलुया, तो ये सब बातों पे ध्यान मत दीजिए जहां पर लोग बोलते हैं ये काफी नहीं है, तुम्हारा अभिषेक काफी नहीं है। आगे देखेंगे। ओके, आगे क्या हुआ, उन्होंने अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनके लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून को की बातों को नहीं माना। तो जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं हुआ। फारो के हाँ के लिए गए, फारो ने हाँ नहीं बोला। जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं हुआ, परंतु कुछ तो यहां पर हुआ। उन्होंने डुप्लीकेट भी किया, नकल भी मारी, परमेश्वर के सामर्थ को नकल किया उन्होंने भी लाठी फेंका, अजगर बन गई। परंतु बाइबल कहता है कि वो जो अजगर था, मूसा की लाठी का अजगर, वो अजगर इनके अजगरों को खा गया। हालेलुया। उसका मतलब यह है कि भले ही फारो ने हाँ नहीं बोला, परंतु जो वो फारो के सामने गए और लाठी को फेंकी, वो करने के द्वारा उन्होंने वो जादूगरों और तंत्र मंत्रियों की लाठी को गायब कर दिया। उसके बाद से तो जिस लाठी से उन लोग मैजिक करते थे, जिस लाठी से उन लोग कुछ मैजिक और ये सब चीजें करते थे, वो लाठी को ही मूसा ने गायब कर दिया उसके बाद से। हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी हम लोग आत्मा के स्तर से देखेंगे,
हमारा हर एक प्रार्थना, हमारा परमेश्वर के साथ हर एक विजिट और हर एक वचन जो हम उसका आज्ञा पालन करते हैं, भले ही लोगों को लगता है अरे ये कुछ भी नहीं है, तो हमारा अनॉइंटिंग इतना नहीं है, पर हर एक प्रार्थना कुछ ना कुछ शिफ्टिंग लेके आता है। ये विजिट में भले ही लोग बोले अरे, लोग गए रहेंगे लोगों के पास, अरे क्या हुआ, फारो ने हाँ बोला क्या? नहीं नहीं ना बोला। अरे यार हम लोग को पता है कुछ नहीं होने वाला है, हालेलुया। परंतु कुछ तो हुआ। मूसा के अधिकार के द्वारा, मूसा के अभिषेक के द्वारा, उसके लाठी के द्वारा तंत्र मंत्र की लाठियां गायब हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो जादूगर अभी वो लाठी के उनके पास है ही नहीं, क्योंकि उनकी लाठी को मूसा के असगर ने खा लिया, परमेश्वर ने खा लिया। परमेश्वर एक ही बार में सब कुछ नहीं करता, वो अपने वचन के द्वारा चीजों को स्थापित करता है। पर मसीह लोगों को बहुत जल्दी लगी है, सब चीजें फास्ट। हमें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो यहां पर आके बैठे और उसको बोलना भी नहीं पड़े, बाइबल भी नहीं खोलना पड़े, पर हम सब लोग को डिलीवरेंस मिल जाए। ऐसा कोई सेवक को लेके आओ सिस्टर जया, ऐसे कोई प्रॉफिट को लेके आओ आप, हम वो बैठे इधर आके हम सबको ब्रेक थ्रू मिल जाए, सब कुछ हमारा क्या बोलते हैं हिंदी में वो लोग, बेड़ा पार हो जाए, हमारा बिगड़ा काम सुधर जाए, सब चीजें। खाली इतना अनॉइंटिंग रहना चाहिए उसके ऊपर, इतना अनॉइंटिंग। हालेलुया। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे बातें लोगों ने मेरे से किया है। ब्रदर राहुल वो आप बैठेंगे ना तो सब लोग ना परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना चाहिए। अरे मैं कौन हूं? परमेश्वर जब भी खुद भी बात करता है लोग ग्रहण नहीं करते, मैं कौन हूं ऑटोमेटिक चीजें करने वाला? हालेलुया, सच में बोल रहा हूं मैं आपको। ओ लॉर्ड, ऐसे ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, भला के नहीं। लोगों ने मुझे कहा है मीटिंग्स के बाद, मैं आपसे कहना चाहता हूं हालेलुया, परमेश्वर के साथ धीरे धीरे जाइए, उसके उपस्थिति के साथ संतुष्ट रहे। और क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अब जो कुछ भी उसके उपस्थिति में कर रहे हो, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। जब देखिए अभी मेरे पास समय नहीं है, वी विल एंड हियर। परंतु जब भी आप इलाइजा के 1 किंग्स चैप्टर 18 चैप्टर 17-18 को पढ़ते हो, तभी बाइबल वहां पर कहता है कि इलाइजा के द्वारा, उसके प्रोफेसी के द्वारा, प्रोफेसी नहीं था वो, एक इंस्ट्रक्शन था कि वो विधवा के घर में बरकत आई। हालेलुया। उसके घर में कुप्पी में आटा नहीं था, खत्म हो चुका था, तेल नहीं था, खत्म हो चुका था। पर इलाइजा ने उससे कहा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने इलाइजा को कहा कि एक विधवा है जरफात में, उसको मैंने आज्ञा दी है तुझे देने के लिए। तो परमेश्वर विधवा से बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इलाइजा के जाने से पहले परमेश्वर कहता है मैंने आज्ञा दी है इलाइजा कि तू जब भी वहां पर जाए वो तुझे खाना दे। परंतु इलाइजा जब भी वहां पर गया, वो कुछ और ही देखता है। वो देख रहा है कि वो लकड़ियों को जमा कर रही है। क्यों लकड़ियों को जमा कर रही है? ताकि वो थोड़ा सा जो तेल आटा है रोटी बना के खा के मर जाए अपने बेटे के साथ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके। तभी इलाइजा वहां पर गया और वो देखा, इलाइजा बोली अरे परमेश्वर ने तो इस औरत को बोला है, ये क्या कर रही है ये? तो इलाइजा ने उससे कहा देख सुन, मैं क्या कह रहा हूं तुझसे, तू जो बनाना चाहती है वो बना, पर बनाने से पहले परमेश्वर ने तुझे जो आज्ञा दी है उसे पूरा कर। मेरे लिए ब्रेड लेके आ। और जब ही तू मेरे लिए ब्रेड लेके आ, उसने ब्रेड लेके आया, तभी इलाइजा ने कहा कि अभी तेरे कुप्पी में तेल कभी खत्म नहीं होगा, तेरा आटा कभी खत्म नहीं होगा जब तक बारिश नहीं आएगी। तो उसका डिलीवरेंस उसके ओबीडियंस के साथ कनेक्टेड था, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं सुन रही थी। कितने लोग समझ रहे हैं? परंतु बाइबल उसके बाद जब ये आगे जाता है, बाइबल कहता है कुछ दिनों बाद, पता नहीं कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसका जो लड़का था, हालेलुया, वो मर गया। और ये औरत आके इलाइजा को भला बुरा कहने लगी कि तूने मेरे घर पे श्राप लेके आया, ये वो देख मेरा लड़के का क्या हालत हुआ है। तो इलाइजा गया उस लड़के को लेके, इलाइजा भविष्यवक्ता गया लड़के को लेके, उसने प्रार्थना की और कुछ देर बाद वो लड़का वापस से जीवित हुआ। हालेलुया। अभी जो उसका लड़का मर गया, देखिए ध्यान से सुने, परमेश्वर इस औरत से बात करना चाहता था।
परंतु ये औरत अपने ही मन के चिंताओं में, दुनिया के चिंताओं में इतना व्यस्त हो चुकी थी, इतना व्यस्त हो चुकी थी कि ये परमेश्वर को बराबर सुन नहीं पा रही थी। परमेश्वर ने उसे बरकत भी दिया। बरकत आने के बाद परमेश्वर उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तो ये अपने परिवार का पहरेदार बन जाए, अपने खुद के परिवार के लिए प्रोटेक्शन दे, प्रार्थना करे, परंतु वो पहरेदार भी नहीं बनी। जब भी उसका लड़का मरा, वो एक डेमोनिक अटैक से मरा, और वो चीज के लिए भी वो इलाइजा के ऊपर दोष लगाने लगी। हालेलुया। परंतु इलाइजा गया उस लड़के को लेके, परमेश्वर से मांगा, और परमेश्वर ने इलाइजा की सुनी, और वो लड़का वापस जीवित हो गया। हालेलुया। फिर इलाइजा जब भी गया और उसने आपको कहा कि लेके आओ वगैरह वगैरह, और उसने कहा, 2 लोगों को कहा, इजराइल के लोगों को कहा, 2 नाव पे पैर मत रखो, 2 ओपिनियन में मत रखो। अगर बाल परमेश्वर है उसकी आराधना करो, अगर यहोवा परमेश्वर है उसकी आराधना करो। और बाइबल ऐसा कहता है, लोगों ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मतलब लोग जो थे परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर के लोग। हालेलुया। आप देखो इलाइजा की जो सेवकाई है, वो आपको मैं दर्शाना चाहता हूं कि इलाइजा ने कई सारे चैलेंजेस और ऑपोजिशंस फेस की। हालेलुया। परंतु जब जेम्स चैप्टर 5 हम पढ़ते हैं, बाइबल वहां पर कहता है कि इलाइजा वाज लाइक अ मैन ऑफ अ नेचर लाइक आर्स। वो हमारे स्वभाव का व्यक्ति था, पर उसका जो डिफरेंस था उसमें और हमारे में, कि वो एक व्यक्ति था जो अर्नेस्ट प्रेयर करता था, और उसने प्रार्थना की और इजराइल में बारिश रुक गई, और उसने वापस से प्रार्थना की और वापस से बारिश आई। मतलब इलाइजा के जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं था कि सब इलाइजा को पसंद करते थे, बहुत लोग उसको अपोज भी करते थे, उस पर डाउट भी करते थे। इजराइल के खुद के लोग उसका वचन पे विश्वास नहीं करते थे। परंतु बाइबल ऐसा कहता है, उसने वेदी को तैयार किया, उसने सैक्रिफाइस को डाला, पानी डाला वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जाना चाहता हूं, और उसने प्रार्थना की, तभी आग आई, और परमेश्वर ने इलाइजा को प्रूव किया वहां पर, और लोगों ने कहा सिर्फ परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही आप जो लोगों के साथ सेवकाई कर रहे हैं, आप कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं ये मेरे अनॉइंटिंग को जाने, उनको अनॉइंटिंग को जानने मत दो। परमेश्वर आपके अनॉइंटिंग को प्रूव करेगा। हालेलुया। आप सिर्फ उसके उपस्थिति में परिश्रम करो, और उसकी उपस्थिति में जैसे इलाइजा ने परिश्रम किया, हालेलुया, उसके उपस्थिति में आप परिश्रम करते जाओगे, कोई भी आपका परिश्रम व्यर्थ में नहीं जाएगा, कोई भी परिश्रम व्यर्थ में नहीं जाएगा। इलाइजा ने सेवकाई रोका नहीं। अरे ये औरत के लिए मैंने ये किया, औरत भरोसा नहीं कर रही है, लोग भरोसा नहीं कर रहे, प्रचार कोई नहीं सुन रहा है, कोई यीशु पे विश्वास नहीं कर रहा है, मेरा नहीं। वो जो परमेश्वर को सुनता रहा और परमेश्वर की बातों को करता रहा। हालेलुया। परिश्रम किस में आपको करना है? उसके उपस्थिति में रह के उसके बातों को सुनना है, उसके उपस्थिति में रह के प्रार्थना करना है, उसके उपस्थिति में रह के वचन पढ़ना है। अगली बार से जब आप बाइबल खोलो, अगर आपका मन घूम रहा है, कुछ समय लो और परमेश्वर के उपस्थिति में आओ। कुछ चीजें जो आपके जीवन में ठीक नहीं है, पश्चाताप करो। परमेश्वर मैंने ऐसा गलत किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। परमेश्वर, वो सारे चीजों के लिए पश्चाताप करो। यीशु के लहू को अनुमति दो आपको साफ करे, और जब भी आपका हृदय साफ होगा, तभी परमेश्वर की उपस्थिति आप पे उतरेगी, तभी आप उस पर्वत पे जाओगे, तभी आप उस पवित्र स्थान में जाओगे, और तभी बाइबल कहता है ऐसे व्यक्ति के लिए मैं उसको आशीष दूंगा। हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक ठहराऊंगा। परमेश्वर आपके लिए बात करेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए बात करेगा। देखिए ध्यान से सुने। हालेलुया। यहाँ पर कई सारे व्यक्ति है जो चाहते हैं लोग आपके लिए बोले, लोग आपके लिए अच्छा बोले, लोग आपके लिए क्या बोलते हैं, रेकमेंड करे आपको, आपके प्रमोशन के लिए, आपका बॉस आपको रेकमेंड करे। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जब भी आपको रेकमेंड करता है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। हालेलुया। यीशु को किसने रेकमेंड किया? जॉन द बैप्टिस्ट ने नहीं, परमेश्वर ने रेकमेंड किया स्वर्ग से। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। तो जो कोई भी आता था यीशु की सुनता था, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के लिए बोला। हालेलुया। अपना जीवन बताओ। हालेलुया। रेबा मान सखाराबा। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। ए रबालाल सबराबाला हल शक्रेबाल थियानमो रेखांदाबाना रबा माम्ब्रे मामा मान सोटो रोबोटो रोयो रोबोलो हल सियाल त्रबाना माराबा लेगाराबाला हल सियाल दरेबेले के टियाना मा रिबान सियान दरबा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर
आपके उपस्थिति में हम बने रहना चाहते हैं। हम जैसे आपके उपस्थिति में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग अपने हृदय को खोलें, आपका लहू उनको शुद्ध करे, आपका लहू, ताकि वो लोग नम्रता के साथ आपके पास आए और आपका लहू उनको शुद्ध करे। परमेश्वर हमारे हृदय को साफ कीजिए, हमारे हाथों को साफ कीजिए, जितने भी गंदगी है परमेश्वर, जितने भी पाप है हमारे जीवन से, हर एक गलत काम को निकाल दीजिए, ताकि हम उस पर्वत पे आ पाए परमेश्वर, आपके पवित्र स्थान में खड़े रह पाए परमेश्वर, और आप हमें आशीष दे पाओ परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपके लोगों को परमेश्वर आप आशीषित करना चाहते हैं, परंतु आप चाहते हैं कि आपके लोग उस पर्वत पर आए, आपके लोग उस पवित्र स्थान में खड़े रहे परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा आपके लोगों को आप उस पवित्र स्थान में लेके जाए पवित्र आत्मा, आपके परमेश्वर के लोगों को उस पर्वत पे आज लेके जाए पवित्र आत्मा। हालेलुया। और आपके करीब उनको लेके जाए पवित्र आत्मा। ए राबाला सियाल चाराबा खचाराबा, ताकि वो लोग जो कुछ भी करते आप में परिश्रम कुछ भी व्यर्थ ना जाए, कोई भी टाइम वेस्ट शैतान के झूठों को सुन के वो लोग टाइम वेस्ट ना करें। और जो लोग परिश्रम कर रहे हैं और शैतान उनको बोल रहा है ये काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है और वगैरह वगैरह, वो सारे झूठों को मैं कैंसिल करता हूँ, वो सारे लाइंग स्पिरिट को मैं कैंसिल करता हूं, वो सारे झूठों को यीशु के नाम से जो शैतान आपको बोल रहा है आपके कानों से निकालता हूं, आपके एटमॉस्फेयर से निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर में दृढ़ रहे, परमेश्वर में अटल रहे और दृढ़ और अटल रह के परमेश्वर में परिश्रम करते जाए, रुके नहीं। हालेलुया। ए राबाला सेकेटिया, जितना भी ऑपोजिशन आए, जितना भी विरोध आए, परमेश्वर में बने रहे। उसमें शक्ति किसी इंसान के भरोसे नहीं, पैसों के भरोसे नहीं, परमेश्वर के अंदर अटल और दृढ़ बने रहे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, उसका हाथ आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपको प्रमोट करेगा, वो आपको रेकमेंड करेगा, वो आपके लिए बोलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। रे बाबा बाला ब्रेबांती आंसो क्रोबोंटी मारा बाबा बाबा शाबाला ठोको रिमाला रे बाला दे। हालेलुया। रियाल जियाल दियाल ज़केदा बराबा। शैतान के हर एक झूठ को मैं आज एक्सपोज करता हूं। शैतान तू झूठा है और तू झूठ बोलने का पिता है। यू आर द फादर और ऑफ ऑल लाइज डेविल। इन जीसस माइटी नेम, यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवन को छोड़ के निकल, अपने झूठों को लेके उनके जीवन से निकल यीशु के नाम से। हर एक निराशा, हर एक डिस्करेजमेंट, हर एक डिप्रेशन जो शैतान की ओर से है परमेश्वर, हर एक भरमाने वाली चीजें, लोगों को भटकाने वाली चीजें, आराबाल सिकेल्टी आराबा, आपके पास आने से रोकने वाले शैतान के हर एक शस्त्र और झूठ आज यीशु के नाम से लोगों के जीवन से अभी इसी वक्त निकालते हैं, अभी इसी वक्त, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राब लेखा यार लखे या रमोला रेबाला हजियाल ठरबाला हजियाल ठरमोंदो। सारी महिमा आदर आपको देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति की अगुवाई कीजिए, आपके उपस्थिति में वो रहे और फलवंत हो जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। सिस्टर जय या आमेन। हालेलुया। तो सिस्टर जया आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी पॉइंट्स है, कुछ समय है तो जो भी पॉइंट्स है उसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो वचन दिया पिता परमेश्वर, हिसाब से हम चल सके पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में बने रहने की हमें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, हमें लीडिंग दे पिता परमेश्वर। मसीह हर एक को भटकाने वाली सोच विचार, हर एक को भटकाने वाली आत्मा पिता परमेश्वर हम लोग को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो स्लीप एंड स्लम्बर की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। रे बारिया सियान दे रे खान थोड़ा बाला रे मामारा दा रसियान दे री हना माला खाशे खोन थोरो सिया दे खेले पे रे खरा बारा दा बारा सान थरे हना माला खान थरश खादुरा पादिया से खेले पे। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को बीमार व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, हम वरुण के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जब भी कोई विपत्ति आई है पिता परमेश्वर, तूने प्रभु हमेशा अपने बच्चों को उत्तर दिया है पिता परमेश्वर। फायर से तूने उत्तर दिया प्रभु। आज
भी हमारा वो प्रार्थना का उत्तर प्रभु तू आग से दे पिता परमेश्वर। उस बच्चे के अंदर जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर, तेरे आग से वो जल जाए बीमारियां पिता परमेश्वर। वो स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो अरुण पिता परमेश्वर डिवाइन हीलिंग को प्राप्त करे प्रभु। और इस प्रोसेस में पिता परमेश्वर ये पूरा परिवार प्रभु तेरे बारे में जान पाए प्रभु, तेरे सामने अपना घुटना टेके पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस पूरे परिवार के लिए प्रभु हम प्रभु सैल्वेशन उद्धार मांगते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु हमारे साथ प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। बीमारी एक शैतान का झूठ है, और उस झूठ के ऊपर हम परमेश्वर को सच्चे वचन को रखते हैं कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, तो उन बीमारियों का हमारे ऊपर कोई जोर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक एक बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बीमारी निकल जाए, एलर्जी निकल जाए, मेंटल प्रॉब्लम निकल जाए, रेबाला सियाम मेरे खोदोरा बा शाखरा बाला कसी के रेबे, कैंसर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, कोराबा दिया से के रेबे। लोग पिता परमेश्वर तेरे डिवाइन हीलिंग को प्राप्त करे प्रभु, डिवाइन हीलिंग से हर एक व्यक्ति को भर पिता परमेश्वर, डिवाइन हेल्थ से पिता परमेश्वर। अबाला सियाम प्रभु तू ही एक परमेश्वर है प्रभु, तू ही एकमात्र परमेश्वर है, तू ही एकमात्र है पिता परमेश्वर। रे बाराबा सियान रे खान दोरो बोलिया सखारा रे मारादा राबा सोखोरो बोशियान नरा मलकता रे बाबा बारा सियान रे बेला खान थारा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक वो टूटे हुए घर के लिए पिता परमेश्वर, हर एक घर में प्रभु जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर, रे बाला सियान नरा रे खान नरा मलका सियान, उन सारे घरों के लिए, सिर्फ इस ग्रुप में नहीं प्रभु, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर पिता या कहीं पे भी पिता परमेश्वर जो टूटा हुआ घर है प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तो रेस्टोरेशन लेके आ पिता परमेश्वर, हर एक मैरिज में प्रभु रेस्टोरेशन आए प्रभु, रे बाला सियानदारा, हर एक झगड़े की आत्मा निकल जाए प्रभु, हर एक वो दुष्टता का किंगडम जो है घर में जो बसा हुआ है उसको आज हम अपरूट करके परमेश्वर के साम्राज्य को उतारते हैं पिता परमेश्वर। हर घर में बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, हमारे चर्च में प्रभु तेरे साम्राज्य उतर के आए पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा डिलीवरेंस आए। हालेलुया। रे माला हद्दोस को रोमोशियान दे, रे माला खान धारा मदिया सियान दे रे बेलो कोतरा, रे बाबा रारा राबा शारा बाला खासियान दे रे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु रे माला सियान दारा बा शेखराबा, जो भी लोग पिता परमेश्वर जो किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव के अंदर है, रस्सियों खून दारा बाला खशके दे रे में लकासा, पर उनको पता नहीं है प्रभु कि किस तरह का प्रभाव उनके ऊपर है। वी ब्रेक दैट पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाथ राबा से लेखो रामा मामा शाना रामा लकाता री बाबा सियान दे रे, हर एक वो दुष्ट आत्मा इसी समझ व्यक्ति को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से, को राबालियस वो प्रभाव बंद हो और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए। आई स्पीक टोटल डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। रे बाला सियान रो बुशे खान तेरे में दे सियान दे रे मामा रादा बसिया खराबा खराबा खस्तान खराबा रे खराबा रे बाबा रादे रे मशकरम। फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं। फाइनेंस एक ऐसा विषय है शैतान का हमेशा उसको पर रहता है। रे बाला सियान दे रे बे खोरा बाबा शादा बरखदा रे बाबा रादा रामा दिया सियान दे रे बे खान तरबा रखस करे बे। आज हम प्रार्थना करते कि रो बसिया, क्योंकि जब राहुल ब्रदर प्रार्थना कर रहे थे तब मुझे एक गॉडेस का पूरा गर्व दिखाई दिया, यू नो, प्रॉस्पेरिटी गॉडेस जो हमारे पूर्वज पूछते थे, ठीक है, जिसकी गर्भ में सब कुछ मतलब वो निगलने की कोशिश कर रही है। वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट ऑल्टर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रेसोखोन तरबा दिया शेखरा मरारा बाला खादेरे बिस्को तरफा दिया रे माबारा दिया सियान दरा बारा खंदूरा बशखराबा री बाबारा दरा बाला खादरा बसियान दरे। हमारे एंसेस्टर्स ने पिता परमेश्वर, हमारे माता पिता ने जहां कहीं भी पिता परमेश्वर इन गाराबाले आसकर बचाओ को बांध के रखा है पिता परमेश्वर। प्रॉस्पेरिटी गॉडेस का पूजा करके पिता परमेश्वर हमेशा याद रखिएगा एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। रे बसिया दरा बाला खान तरबा रोको से ये जो आइडल्स है ये परमेश्वर नहीं है।
इनके पास पावर नहीं है हमें कुछ प्रॉस्पेरिटी दे। ये 1 रुपया लेते, 1 रुपया अगर हम इनके ऊपर ऑफरिंग डालते हैं, ये हजारों हमारे पास से क्लेम करते, हमारे फाइनेंस के ऊपर कर्ज डालते। रोबोसिया राबाशकारामा, वी ब्रेक दैट कर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वी ब्रेक इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। और जहां का भी हमारे फाइनेंस के खिलाफ ये जो ऑल्टर्स बोल रहा है, वी ब्रेक दोस ऑल्टर्स राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट का दबाला से रे बारोखो दोराबा, वो ऊंची वेदियों को आज हम गिराते यीशु मसीह के नाम से। तेरे स्वर्गदूतों को भेजते हैं पिता परमेश्वर, हर एक वो जगह में प्रभु जहां कहीं भी हमारे ब्लड लाइन में ये वेदियां है पिता परमेश्वर, जिसके वजह से हमारा फाइनेंस डाउन है, वो वेदियां टूट जाए यीशु के नाम से। और जो भी इन वेदियों ने निगल के रखा है, लेट इट बी रिलीज्ड राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, लेट इट बी रिलीज्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। को रामादयसिया ला बाबारादा राबा शेखान थराबादोस कोराबादिया सीरामा रे मामारादा रामाला खसियान दे रे लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बिजनेस में बरकत आए पिता परमेश्वर, आपके बच्चे देने वाले बच्चे बने पिता परमेश्वर। हमारे हाथ में इतना हो प्रभु कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए एक ब्लेसिंग बने, यीशु मसीह के नाम से हम किंगडम फाइनेंशियर बन सके पिता परमेश्वर। दामालिया सिखान थराबारोस को रबाशिया रबाला खदा और मैं चाहती हूँ आप एक कन्फेशन करें अपने मुंह से कि जो भी दुनिया में हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कभी नीचे नहीं जाएगी। ब्रदर राहुल ने वही सिखाया कि हमारी इकोनॉमी कभी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि हम मध्यस्थता करने वाले लोग हैं। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपका माइंड वही बोलता है, वही सोचता है जो शैतान आपको दिखा रहा है, और वही आप मुंह से बोल रहे हो कि युद्ध हो रहा है तो मेरा इकोनॉमी, इसीलिए युद्ध हो रहा है, शेयर का प्राइस कम हो गया, युद्ध हो रहा है, एमएफ का प्राइस कम हो गया, ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर का ब्लेसिंग है। लेकिन वो ब्लेसिंग तभी काम करेगी जब हम कन्फेस करेंगे, जब हम अपने माइंड को वचन के अलाइनमेंट में लेके आएंगे। पहला जो युद्ध है वो माइंड में जीता जाता है, देन वी स्पीक एंड देन इट हैपेंस इन द फिजिकल, इन द नेम ऑफ जीसस। सो आज वो सारी चीजों को निकाल दो, यही असंभव से हो। परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तेरा यहोवा हूँ, मेरे लिए कुछ असंभव है क्या? रे बसो मेरे में लिखा था, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वो वाचाओं का परमेश्वर है, उसने वाचा बना दिया है, उसने अधिकार दे दिया है। अपने मुंह का सही इस्तेमाल करो, गॉसिप पे इस्तेमाल मत करो, स्लैंडर में इस्तेमाल मत करो, ब्लेसिंग में इस्तेमाल करो, यीशु मसीह के नाम से। रिखान दराबा, हमारे मुंह में इतना पावर है, अगर हम बोलते हैं वी बाइंड यू डेविल, ही इज बाउंड, सो मच पावर गॉड हैज गिवन। लेकिन ये मुंह तभी काम करेगा जब आप मुंह को भी शुद्ध करोगे, दिल को शुद्ध करोगे। आज क्या वचन था, दिल को शुद्ध करो, मुंह ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। रे बाला सिया खान थराबारो खोस खेरे, मुझे करना नहीं है जो भी शैतान लेके आ रहा है, मुझे गंदी मूवियां नहीं देखनी है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मीनिंगलेस व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, बल्कि मैं उस समय प्रार्थना करूंगी। रे बासियांदराबा शेकराबा, आप हम उस विधवा के तरह नहीं है, हम अपने घर के वॉचमैन है। रे बाला सिया खाना मालो कौन दराबा, शैतान हमारे घर को टच नहीं कर सकता। रे बासिया खरा माला का, हमारे प्रार्थना के द्वारा हम अपने घर को बचा सकते हैं। रेखो हमारे अंधेरे में लगा। सो हमारे साथ साथ बोले रोबो बहाशियो रोमोसी खानदारा, कि हमारी इकोनॉमी नीचे नहीं जाएगी, चाहे दुनिया में अंधेर हो, लेकिन हम चमकेंगे यीशु के नाम से। और राबा बाबा शोक राबा दिया, हम उठेंगे यीशु मसीह के नाम से, हम जोसेफ बनेंगे। हमारे भंडारों में खाना रहेगा, हमारे भंडारों में इतना रहेगा कि हम लोगों को दे पाएंगे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज सबसे बड़ी माओ का प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे बात सुनते नहीं। सुबह भी मेरी काउंसलिंग चालू थी कि बच्चे सुनते नहीं है। वो कुछ भी करना चाहते हैं। रे बाला सियांदरा बारा खास करो बोरिया खराबा रखा नाउ तेरा बाला का सब
आप एक प्रीस्टहुड का मिनिस्ट्री क्रिएट कीजिए, प्रार्थना में जीतिए इस चीज को पहले। रेमाला सिया खरामा दोरो वो शेखान थराबाते से हर एक वो शैतानी ताकतें जो हमारे बच्चों के अंदर काम कर रही है, वी बाइंड देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वी ब्रेक द पावर ऑफ सोशल मीडिया, वी ब्रेक द पावर ऑफ मोबाइल गेम्स ओवर देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वी पुल डाउन दोस स्ट्रॉन्गहोल्ड्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तारा बस कर हमारे बच्चे पवित्र आत्मा में भरे रहे, हमारे बच्चे जो है पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा चले, उनके बताए हुए रास्ते में चले। वे बसिया खलमा शोखोन दोराबादिया सिखान तरबा। अगर आप आइज़ाया चैप्टर 62 पढ़े या 61, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं 8 में से अगर पढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसीलिए मैं उनको उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। क्या वाचा बांधेंगे? उनका वंश अन्य जातियों में, उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसने परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। आपके बच्चों का आशीष वचन में है, आपके बच्चों का। नाउ इनवोक अ मिनिस्ट्री ऑफ वर्ड। जब आप वर्ड को रिलीज करते हैं, परमेश्वर का पावर रिलीज होता है। हालेलुया। रेबासिया, ये परमेश्वर का वचन है, प्रॉमिस है। रेबारिया से खानतरबा, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। बच्चों के लिए चिंता करना छोड़ो, उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल करना छोड़ो, उनको परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करो। रेबासिया खलमांदाराबा सोरबोशे खानतिरीबी रेमा मारादारामादिया से खाना। ट्रस्ट गॉड फॉर देयर एजुकेशन, ट्रस्ट गॉड फॉर देयर स्ट्रीम्स। जो भी आपको चाहिए परमेश्वर उनके जीवन में से, आपके भी ज्यादा परमेश्वर उनके बारे में सोचते हैं। डू यू बिलीव इट? आपसे ज्यादा आपका परमेश्वर उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वाचा है। रेमाला सियान बेरा खान दोरा बसियाराबा। तो आज हम अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनका सुरक्षा मांगते हैं। हम मांगते हैं प्रभु कि वो अपने डिवाइन डेस्टिनी को पूरा कर पाए। वो माँ बाप का कहना मान के चले, जो रास्ता परमेश्वर ने रखा है उस सीधे रास्ते में चले। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक विपत्ति से उनको बचा के रखना, हर एक रिसोर्स उनके लिए काम करे। पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी वो जाए उनको फेवर मिले, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। पिता परमेश्वर, हमें चलाने के लिए धन्यवाद प्रभु। जो आधा दिन हम बिता चुके हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। बाकी आधे दिनों में पिता परमेश्वर आप हमारे साथ महान करेंगे प्रभु। रेमालिया सियान दे रे बेला खान थरा बसुकुरो बुदिया रबा रिखाना बारा खराबा। हर एक प्रार्थना को आपके लहू से छुपाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे प्रार्थना के खिलाफ आई हुई हर एक शक्तियों को बांधते हैं प्रभु। हमारे खिलाफ उठा गया हर एक शस्त्र को बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम डिक्लेयर करते हैं, कोई शस्त्र हमारे खिलाफ काम नहीं करे, कोई जादू टोना, कोई भी टोना टोटका हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ काम नहीं करेगा। We set it as ordinance in the spirit, in the mighty name of Jesus, because we are covered by the blood of Jesus. We are redeemed of the Lord in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In Jesus' name we ask and pray. Amen. 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 God. Okay. Thank you, Brother Rahul. Thank you, Sister Thank Sister you, Jaya, brother. and thank you, Brother Thank Frankie. you, brother. Thank you, sister. Lord, I Thank you, sister. Thank you, brother. God bless you both. God bless the Thank you, Lord. sister. Thank you, brother. Bye. Bless the Lord.